मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगले करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरिहंता महा करि मंगल कर हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। छठवां अधिकार आचार्य पंडित कल्प टोडरमल जी की सर्वश्रेष्ठ कृति इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद देव के परमात्म प्रकाश के और समस्त आचार्यों के उद्धरण देते हुए सबूत देते हुए कि वास्तव में हमारे जिन शासन में गुरु का क्या स्वरूप है और गुरु का स्वरूप की तो चर्चा आगे करेंगे ही, साथ में अभी जो गुरु के जो दोष हैं और उन दोषों को हम श्रावक नहीं देख पा रहे हैं और उन श्रावकों को वह भान कराना कि देखो जिस गुरु का स्वरूप तुम समझ रहे हो वह वास्तव में गुरु नहीं कुगुरु है, क्योंकि ये लक्षणादिक हैं और ये लक्षणादिक कुंदकुंदाचार्य देव ने अपने ग्रंथों में बताए। तो ऐसे कम से कम अपने 50 उद्धरण, लगभग 50 हुए होंगे, 25 हुए होंगे लगभग, मतलब 25 गाथाएं कुंदकुंदाचार्य देव की यहाँ पर टोडरमल जी ने लिखी इस छठवें अधिकार में, सबूत प्रस्तुत किया। हमारी बात नहीं है, घर की बात नहीं है, समाज की एक व्यक्ति की बात नहीं है, यह हमारे जिन शासन की बात है। और इस जिन शासन को अंतिम तक पहुंचाने के लिए, मोक्ष मार्ग को अंतिम तक पहुंचाने के लिए, एक एक व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हम धर्म के मार्ग पर ऐसा श्रद्धांत तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं जिससे तो ये पता चल रहा है कि अंतरंग में श्रद्धा है मोक्ष मार्ग की, कि हम मोक्ष मार्ग के कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में पलटी ऐसी पड़ी हुई है कि वह हमारे लिए निगोद में लेके जा रही है। मतलब क्या, ऐसी गलती कि दिख रहा है सामने मोक्ष और जा रहे हैं उल्टे रास्ते। तो ऐसा श्रद्धान पंडित टोडरमल जी ने कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं के माध्यम से हमारे लिए स्पष्ट किया। और अब टोडरमल जी ने यहां पर 183 नंबर पेज पर छठवें अधिकार में 218वीं गाथा में यहां पर अपनी बात उन्होंने प्रस्तुत करते हुए अंत किया। अब कुछ अपनी बात करते हैं। अब वो हिम्मत आ जाती ना, थोड़ा सा अगर हमारे लिए, हमारे आजू बाजू में अगर किसी प्रतिपक्षी के साथ में कुछ बोलना हो, तो कोई बड़ा बुजुर्ग साथ में हो तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है ना, है ना। तो यहाँ पर पंडित टोडरमल जी के साथ कुंदकुंदाचार्य खड़े हुए हैं, योगेंद्र देव खड़े हुए हैं और गुणभद्राचार्य खड़े हुए हैं। तो अब टोडरमल जी को अपने लिए कुछ बोलने की शक्ति आ गई। अब शक्ति आ गई है ना, तो अब आधार तो है कुंदकुंदाचार्य देव का, बात कर रहे हैं अपनी, लेकिन पूर्ण पूर्ण आश्रय मतलब सपोर्ट किसका है, कुंदकुंदाचार्य का, योगेंद्र देव का, समंत्र भद्राचार्य का और गुणभद्राचार्य का। तो अब यहाँ 183 नंबर पेज से कल हमारी इन 4-5 छंदों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद नीचे से दूसरा तीसरा पैराग्राफ, इस प्रकार शास्त्रों में यहां से अपन को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में कुगुरु का
है ना, व उनके आचरण का व उनकी शुश्रूषा का निषेध किया सो जानना। मतलब इस पूरे छठवें अधिकार में टोडरमल जी ने सर्वप्रथम तो किसका, कुदेवों का, कुदेवों की बात खत्म, वहां पर कुगुरु का स्वरूप हुआ। अब कुगुरु का स्वरूप उठा के एक एक सबूत दिए। सबूत में सर्वप्रथम तो शास्त्रों में कुगुरु का एक बात, कौन सी बात, एक पॉइंट ऑफ एक बात, कि मेरी बात नहीं, मेरे घर की बात नहीं, मेरे आचार्यों की बात नहीं, प्रेजेंट में जो है, जो भूत में आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो शास्त्र रचे हुए हैं, उन शास्त्रों में वर्तमान कालीन कुगुरुओं का क्या स्वरूप है। अर्थात हमारे जिनागम में अगर कोई ऐसे द्वेष के, अगर ऐसे ऐसे कारण कोई गुरु बनता है तो वह पूजनीय योग्य नहीं है, वंदनीय योग्य नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कुगुरु का, है ना। दूसरा, उनके आचरण का, आई बात समझ में, क्या, उनके आचरण का। यहां कुगुरु का मतलब श्रद्धांश से अलग, और आचरण मतलब चारित्र से भी अलग, आई बात समझ में। वह उनकी शुश्रूषा का निषेध किया है, मतलब ऐसे जो शास्त्रों में कुगुरु कहे हैं वो, और दूसरे जो चारित्र से भ्रष्ट हैं वो, और जो भी व्यक्ति इनकी सेवा शुश्रूषा करता है वे वाले व्यक्ति श्रावक भी, तीनों चीजें, कौन, कृत, कारित और अनुमोदना, करने वाले, कराने वाले और इसकी अनुमोदना करने वाले। ये तीन बात टोडरमल जी ने यहां पर आचार्य कुंद देव के उदाहरणों से शास्त्रों में सबूत के तौर पर कही हुई। वकालत में वो वकालत की पुस्तक रहती ना, तो उसमें कानून लिखे रहते हैं, तो जब जज और वकील के बीच में बहस चलती है तो वो मोटी मोटी पुस्तकें लिए रहता है, और उस पुस्तकों में जब वो कोई अपनी बात प्रदर्शित करता है ना, तो जज के सामने ऐसे ही प्रदर्शित नहीं करता, वो उस पुस्तक पे एक चिन्ह लगाए रहता है, और वो पुस्तक खोल के उनके सामने वो वकालत की उसमें रख देता है, और कह देता है कि देखो 358वें नंबर पर ये बात लिखी है और मैं इस बात से ये बात प्रमाणित कर रहा हूं। आई बात समझ में। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक आगम का ठोस क्या हो जाता है, मतलब एक कठोरता आ जाती है उस सब्जेक्ट में, तो उसको निर्णय करने की सरलता उत्पन्न हो जाती है कि देखो ये बात यह वकील अपने मन से नहीं कह रहा है, मतलब यहां पर टोडरमल जी ये बात अपने मन से नहीं कह रहे हैं, लॉ में लिखा है, मतलब आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है, तो जो टोडरमल जी के द्वारा बात कही जा रही है वह कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा प्रमाणित हो रही है, और प्रमाणित हो रही है, मतलब अब हमारे लिए जो प्रेजेंट के सबूत हैं उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सिद्धांत ये है, उस सिद्धांत पर ये चल रहे हैं, और उस जो सिद्धांत से विरुद्ध होंगे वह हमारी नजर में सारे कुगुरु हैं। तो कहा शास्त्रों में कुगुरु का वर्णन, दूसरा उनके आचरण का, और तीसरा उनके शुश्रूषा अच्छा अर्थात सेवा करने वाले श्रावकों का निषेध किया सो जानना, है ना। इतनी बात करके टोडरमल जी ने अपने उदाहरण देना, ग्रंथों के, है ना, प्रमाण देना खत्म किया, अब अपनी बात कर रहे हैं। अब टोडरमल जी के साथ सभी लोग खड़े हुए हैं, कुंदकुंदाचार्य देव, योगेंद्र देव, अमृतचंद चार्य देव, सभी आचार्य खड़े हुए हैं। अब देखो, तथा जहां मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष आहार आदिक में कहे हैं, क्या कहा है, जहां मुनि को, मुनि कौन, नग्न दिगंबर वेशधारी 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, बाह्य से बीतरागी दिखते हुए, सर्व प्रकार से जैसे मुनि दीक्षा होती है वैसे पिछी कमंडल धारण किए हुए, एक शास्त्र लिए हुए बाह्य में दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये मुनि है, उनको धात्री दूत आदि 46 दोष, है ना, और आहार आदिक में कहे, आहार आदिक में कौन से, 32 अंतराय टालकर, कौन कौन से, 46 दोष और 32 अंतराय टालकर, ये मुनि का धर्म है। मतलब मुनि अगर आहार लेने के लिए जाता है तो 32 प्रकार के अंतराय टाल कर जाता है, मतलब अगर ऐसा कोई अंतराय प्रकट हो गया तो हम उस दिन अंतराय नहीं लेंगे, वो उस दिन आहार नहीं लेंगे, और 46 दोष हैं। अब मैं देखो एक एक करके धात्री दूत आदि और 46 दोष आदि, मतलब 32 अंतराय के नाम यहां पर बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें नहीं लिखा है, अभी थोड़ी सी अपन आगे और पढ़ेंगे, इसलिए अगली लाइन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पहले हमारे लिए 32 अंतराय
और 46 2 समझ में आना चाहिए। और जब समझेंगे ना तो हमारे लिए अगली लाइन समझ में आएगी। तो देखो मैं पढ़ता हूं। आहार के लिए जाते हुए कौवा बाज, इधर सुनेंगे सभी। आहार के लिए जाते हुए कौवा, बाज, चील आदि कोई मांसाहारी पक्षी बीट कर दे। शरीर के ऊपर, देह के ऊपर कौन मांसाहारी प्राणी, कौवा, बाज, चील आदि कोई मांसाहारी पक्षी बीट कर दे तो उस दिन वो अंतराय कहलाता है और मुनिराज वहीं से वापस लौट जाते हैं। दूसरी बात, जाते हुए पैर से विष्टा, गीला गोबर, कीचड़ आदि लिप्त हो जाए, है ना, मतलब पैर से जा रहे हैं और जैसे धोखे से अपन से हो जाता ना, तो उस समय मुनिराज आहार नहीं लेंगे, वो अंतराय कहलाता है और मुनिराज अपने वापस चले जाएंगे। मुनिराज को उल्टी आ जाए रास्ते में जाते समय या गृह में प्रवेश करते समय या आहार लेते समय उल्टी आ जाए तो वह अंतराय कहलाता है, मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते, है ना। ये 32 अंतराय बता रहे हैं। जाते हुई कोई टोक दे, आहार को नहीं जा सकते। कोई टोक दे पीछे से तो आहार को नहीं जा सकते। आपने आहार चर्या देखी होगी, वीतरागी भगवंत के सामने प्रदक्षिणा देकर अंजुलि धारण करके मुनिराज निकलते हैं तो सभी शांति बनाए रखते हैं, है ना, कोई टोकता नहीं है। तो कोई टोके तो अंतराय कहलाता है, आहार पर नहीं जाते। पांचवा, आहार के दौरान स्वयं दाता के शरीर से बहता खून, पीप या खाल दिखाई दे। जो आहार दे रहा है उसके शरीर पर कोई घाव है, पीप है, फुंसी है, मवाद है, अश्रु बह रहे हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा है तो वो उस दिन अंतराय का दिन होता है, वो आहार नहीं लेते, है ना। अपने अपने या दाता के आंसू बहने लगे करुणावश। मुनिराज को देखा, हे प्रभु ऐसी बीतरागता, ऐसे 28 मूल गुणों का निरतिचार पारण, वह अपने अंतरंग में दया के परिणाम कह रही कैसे है, कठोर परिसह मुनिराज सहते हैं। तो ऐसे करुणा भाव देखकर श्रावक के आंखों से आंसू आ जाएं या मुनिराज की आंखों से आंसू आ जाएं तो यह देखेंगे तो वह अंतराय का दिन है, उस दिन आहार ग्रहण नहीं करते। अपने यहाँ आहार के दौरान मुनिराज घुटने के नीचे छू लें या खुजलाने लगे, होता ना, घुटने के नीचे खुजलाने लगे, आहार जाते समय, आहार करते समय खुजलाने लगे तो उस दिन अंतराय का दिन होता है, उस दिन आहार ग्रहण नहीं करते। आप याद रखना, 32 अंतराय मुनिराजों को नित्य प्रति समय आहार जाते समय पालने पड़ते हैं, पलते हैं और ध्यान रखने पड़ते हैं। आई बात समझ में। इसलिए तो कह रहे हैं जब चारित्र की पराकाष्ठा होती है तो विकल्प बाह्य में आते हैं, इसलिए कहते हैं कि 28 मूल गुण पालते हैं। और जब श्रद्धा अंतरंग में बीतरागता की होती है तो ये सहज ही पलते हैं, देखने नहीं पड़ते। देखो आहार के, हाँ, आहार के दौरान मुनिराज के हाथ से जंघा का स्नान स्पर्श हो जाना, आई बात समझ में, जंघा आदि के समय पर स्पर्श हो जाना किसी कारण से तो अंतराय का दिन होता है। जाते समय नाभि से नीचे झुककर जाना पड़ जाए, छोटा सा दरवाजा रहता ना किसी किसी के घर में, तो अब आहार के लिए पड़ गए, अपन गए उनके घर पर और वो दरवाजा है छोटा है तो आपने क्या किया, सिर झुकाया, ये सिर नाभि के नीचे किया और फिर आपने प्रवेश किया, तो उस दिन अंतराय का दिन होता है, उस दिन मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब ये विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये ध्यान में, श्रद्धान में समझने योग्य बातें हैं। दूसरी बात, त्यागी हुई वस्तु अंजलि में आ जाए, आई बात। पहले मुनिराज थाली लेके आते हैं, फिर उसमें से जो उनका त्याग है उसको अलग करवा देते हैं और अलग करके साइड में रख देते हैं और जिनका उनका त्याग नहीं है वो आहार ग्रहण करते हैं। अब अंजलि में क्या होता है, श्रद्धा पूर्वक श्रावक लोग उत्साह पूर्वक, मुनिराज हमारे घर में आए हैं, अहो भाग्य हमारे, ऐसा करके मुनिराज को उत्साह होता है आहार देने में। तो कोई नया श्रावक अंजलि में ऐसा आहार रख दे कि जो उनका त्याग था, पहले बता चुके थे लेकिन त्याग था, अब रख दिया, तो उस दिन उनका अंतराय का दिन होता है और अंतराय होके वो वहां से अपने बनादि में चले जाते हैं। आहार के दौरान किसी एक इंद्रिय को छोड़कर का वध हो जाए, एक इंद्रिय जीव जो दिखाई नहीं देते आंखों से, बहुत सूक्ष्म जीव है क्योंकि अब अग्नि का एक जीव से तो भोजन बना ही है, तो उनको छोड़कर जो भी 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सैनी सैनी जीव हैं, अगर उनका वध हो जाए, मतलब चींटी, तिरुला, बिल्कुल छोटे छोटे जो रहते हैं, उनका वध हो जाए तो उस दिन, ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते हैं कि उस दिन अंतराय आ जाता है मुनिराज के लिए। देखो
कोई पक्षी मुनिराज की अंजुली से ग्रास ले जाए। आया, मुनिराज अंजुली में ग्रास ले रहे हैं, श्रावक ने रखा और एक पक्षी आया और उनकी अंजुली से एक ग्रास उठा के चला गया, करुणावश भूख के बस ले गया, कोई ऐसा वो नहीं था उनके लिए। तो उस दिन भी अंतराय है, अंतराय है उस दिन, वो उसके बाद आहार, उस दिन आहार नहीं लेंगे। मुनिराज के हाथों में पूरा ग्रास नीचे गिर जाए, हो सकता है पूरा ग्रास नीचे गिर गया, किसी ने रखा, श्रावक ने जल्दबाजी में या कुछ भी किसी कारण से वह अंजुली अपनी व्यवस्थित नहीं बना पाए हैं और श्रावक ने आहार वो ग्रास रख दिया और वो नीचे गिर गया, तो उस दिन भी अंतराय होता है, मुनिराज आहार नहीं करते। मुनिराज की अंजुली अंजुली में कोई जीव आकर मर जाए, उड़ते हुए कीड़ पतंगे छोटे छोटे रहते हैं हवा में उड़ते हुए, श्रावक की गलती नहीं, सब कुछ बिल्कुल सावधानी पूर्वक कर रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे श्रावक क्या दोष करता है। तो उड़ते हुए मच्छर आदि आए और उनकी अंजुली में आ गए, तो ये भी दोष कहलाता है। आहार को जाते या लेते, आहार को जाते या लेते हड्डी, मांस, ताजा चमड़ा, शराब को धातु दिख जाए। धर्मशाला से लेके श्रावक के घर के बीच में कोई ऐसी वस्तु है, किसी की मीट माट की दुकान है या कोई भी किसी भी प्रकार का भक्त, तो उसकी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं कि भैया हमारे मुनिराज आ रहे हैं। मैंने एक बार कलकत्ता में जैन मंदिर के थोड़े से आगे 2-3 दुकानें वही थी, तो हम लोग निकलते थे डेली, तो हमने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर मुनिराज आते हैं फिर ये दुकानें रहती हैं, तो बोले हम इन लोगों से आग्रह करते हैं कि आप दुकानें बंद कर दीजिए, तो वो उस समय दुकानें बंद कर देते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर उनको दिख गई हड्डी, मांस, ताजा चमड़ा, शराब को धातु आदि भी, मतलब ये कि अगर कोई कुत्ता किसी भी प्रकार का मांस का टुकड़ा अपने मुंह के दबा के सामने आके रख जाए, निकल जाए, दिख जाए, तो उस दिन भी मुनिराज का अंतराय का दोष होता है और वह अंतराय पाल के चले जाते हैं। आहार के दौरान कोई मुनिराज पर उपसर्ग कर दे, उपसर्ग कर दे मतलब कैसे, किसी से प्रहार कर दे या फिर कोई ऐसी कोई चीज वस्तु हाथ में आ जाए जिससे उनको लग रहा है कि ये उपसर्ग है, उपसर्ग है। अब देखो, अभी 4 प्रकार के आहार लेते हैं मुनिराज, उसकी भी बात अभी इसी चैप्टर में आगे आएगी, वो हम आगे बताएंगे। तो कहते हैं कि कोई उपसर्ग कर दे। उपसर्ग क्या होता है, परिसय और उपसर्ग में अंतर पता होगा। परिसय सहते हैं और उपसर्ग, उपसर्ग होते हुए मुनिराज उन उपसर्गों की तरफ देखते भी नहीं है, मोह रूपी भाव भी नहीं आते। क्या नहीं आते, मोह रूपी भाव नहीं आते और घृणा रूपी भाव प्रणमते नहीं है, ऐसे उपसर्ग कहलाते हैं। ये नहीं कि उपसर्ग आ गया तो मुनिराज उनके ऊपर कष्ट करने लगे, द्वेष करने लगे, कुछ गलत वचन बोलने लगे, नहीं, मुनिराज वहीं अपनी अंजुलि छोड़ देते हैं, उपसर्ग रूप परिणाम देख के देने वाले, करने वाले, भोगने वाले पर भी किसी भी मोह राग देश रूपी भाव नहीं आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये कहा आहार के दौरान मुनिराज पर कोई उपसर्ग कर दे। आहार के दौरान कोई पंचेंद्रिय जीव मुनिराज के दोनों पैरों के बीच से निकल जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पंचेंद्रिय जीव सैनी गृहस्थ अवस्था में कौन जीव ऐसा रहता है, बिल्ली, चूहा, ये जीव रहते हैं ना, तो ये मुनिराज के पैरों के बीच से निकल जाए तो उस दिन भी मुनिराजों को अंतराय होता है। आहार देते समय वह पात्र नीचे गिर जाए, आहार देते समय श्रावक के हाथ में जो पात्र था वह पात्र नीचे गिर गया, आहार देते समय वह पात्र नीचे गिर जाए, है ना, चम्मच आदि नीचे गिर जाए या कुछ जो पात्र लिए हैं वह नीचे गिर जाए, तो उस दिन भी अंतराय होता है, मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते। आहार के दौरान मलच्युत हो जाए, क्या हो जाए, कुछ देह की परिस्थिति के बस मल निकल जाए देह से, तो उस दिन भी मुनिराज का अंतराय रहता है। देखो, नवद्वार बड़े घिनकारी, ये नवद्वार हर प्रकार से मल से भरे हुए हैं और ये मल है, और मल है किसी भी दरवाजे से निकल सकता है, तो उस दिन किसी भी दरवाजे से निकला हुआ मल मुनिराज का अंतराय होता है, वह आहार ग्रहण नहीं करते, है ना। पात्र या दात्रा से मूत्र आदि हो जाए, पात्र देने वाले या लेने वाले क्या हो जाए, मूत्र आदि हो जाए, तो उस दिन भी मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते। देखो, कुछ विशेष बात पता चल रही है, इतना विशेष बात है ना। आहार के दौरान मुनिराज गिर पड़े शरीर की अवस्था के कारण, देखो मुनिराज ऐसा तो है नहीं कि प्रौढ़ी अवस्था में मुनिराज होते हैं, वृद्ध अवस्था भी मुनिराज की शरीर की हो जाती कि नहीं, तो समझ लो कि मुनिराज गिर जाएं तो उस दिन भी मुनिराज का अंतराय होता है। आहार करते बैठ जाएं तो मुनिराज का अंतराय होता है। सिद्ध भक्ति करने के बाद आहार खड़े खड़े
सिद्ध भक्ति करने के बाद आहार हेतु खड़े होते समय हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाए। क्या कहा? अपन जैसे उठते हैं ना हाथ रख के जमीन में और खड़े होते हैं, तो जब सिद्धत्व को नवदा भक्ति पूर्वक वंदन करते हैं और जब मुनिराज खड़े होते हैं तो अगर धोखे से भी अगर उनके हाथ जमीन पर टच हो गए तो उस दिन मुनिराज का अंतराय होता है, उस दिन मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते। नहीं नहीं, आहार के समय ये 32 अंतराय की बात हो रही है। 32 अंतराय सुनो। आहार के दौरान खांसी या छींकने से मुख से थूक, खफ, पानी, भोजन आदि निकल जाए, है ना, ये मुनिराज का अंतराय होता है ना। छींक नहीं आ सकती, मल नहीं निकल सकता, निकल सकता। तो उदर में कृमि निर्गमन हो जाए। क्या कहा? उदर में कृमि निर्गमन हो जाए। क्या होता है? जैसे अपन ने भोजन किया और भोजन अपन ने किया और कभी कभी ऐसा होता है कि आहार नली में न जाके किसी और नली में चला गया, खांसी आ गई, रास्ता बदल गया उस भोजन का। भोजन करते समय ऐसा लगा कि ये पेट में व्यवस्थित नहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार से फंस गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी आहार नली में भोजन फंस जाता है, गले में फंस जाता है। तो क्या कहा? उदर में कृमि निर्गमन हो जाए, तो उस दिन भी मुनिराज के लिए अंतराय होता है। आहार के दौरान बिना दिए हुए वस्तु ग्रहण कर ली जाए। क्या कहा? सुनो ध्यान से। आहार के दौरान बिना दिए हुए वस्तु ग्रहण कर ली जाए। क्या कहा? अपन आहार के लिए खड़े हुए हैं और दी नहीं है और कोई भी व्यक्ति आपने ले ली, किसी ने ले ली या आपने भी उठा ली, तो वो भी 32 अंतराय में आता है। मुनि या दाता के द्वारा कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर दे तो वो भी अंतराय कहलाता है। मुनि आहार के समय वहां आग लग जाए, भूकंप आ जाए, जान माल की हानि दिखे तो वहां पर भी अंतराय पालते हैं। आहार के दौरान पैर से कुछ ग्रहण कर लिया जाए, पैर से कुछ ग्रहण कर लिया जाए। ऐसा होता ना कि अपन निकल रहे हैं तो अपन ने देखा कि ये बीच में पड़ा हुआ तो पैर से अलग कर दिया, अलग कर दिया। तो अगर मुनिराज अपने पैर से कुछ अलग कर दें, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसको पैर से अलग नहीं कर सकते। तो कहते हैं आहार के दौरान पैर से कुछ ग्रहण कर लिया जाए तो अंतराय होता है। आहार के दौरान हाथ से कोई वस्तु ग्रहण कर ली जाए, आहार के दौरान हाथ से कोई वस्तु ग्रहण कर ली जाए, ये भी 32 अंतराय होते हैं। तो ये कहे 32 अंतराय। अब 46 दोष कैसे हैं, पूरे के नाम नहीं बताऊंगा। उसमें 16 उद्गम है, 16 उत्पादन है, 10 ऐषणा है व एक एक संयोजन, अप्रभाव, धूम, अंगार होते हैं। जब कभी अपनी 28 मूल गुणों की मुनिराज की चर्चा चलेगी और उसकी विस्तृत करेंगे तो अपन एक एक दोष पर विशिष्ट, एक एक मूल गुणों पर विशिष्ट रूप से चर्चा करेंगे बहुत लंबे समय तक, तब अपन इसकी बात आगे बताएंगे। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, उद्गम दोष क्या होते हैं। ये श्रावकों की अपेक्षा से है। किसकी अपेक्षा से? श्रावक, क्योंकि मुनिराज को आहार कौन देते हैं? श्रावक। कौन देते हैं? श्रावक। अब देखो उन्हीं 46 दोषों में 10 दोष श्रावक के क्या होते हैं। साधु के उद्देश्य करके भोजन बनाना, हम श्रावक हैं, हम मुनिराज के लिए भोजन बना रहे हैं, इस उद्देश्य से भोजन बनाना, यह मुनिराज का 46 दोष होता है। आई बात, इसका पालन करते हैं मुनिराज, है ना। मतलब अगर आपने मुनिराज के उद्देश्य से भोजन बनाया है तो वह मुनिराज उस दोष का से रहित होते हैं। मतलब वहां पर वो भोजन नहीं करते, ग्रहण करने के लिए नहीं जाते। मतलब आप अपने लिए भोजन बनाइए, मुनिराज के लिए भोजन नहीं बनाइए, है ना। ये देव साधु को उद्देश्य करके भोजन बनाना। दूसरी बात, साधु को देख उनके निमित्त बनाना, सुधारना या ज्यादा मिलाकर पुनः बनाना। आई बात समझ में? याद रखना ये बात अब श्रावकों की हो रही है, और जो श्रावक हैं ये श्रावक उन मुनिराजों के लिए आहार दे रहे हैं जो इन सब दोषों से रहित हैं। और अगर मुनिराज आप पर भरोसा करके उन दोषों से रहित होकर आपके हाथों से आहार ग्रहण कर रहे हैं तो उस समय आप समझ लिए कि आपकी गति क्या होने वाली है ना। साधु को देख उनके उद्देश्य निमित्त आहार बनाना, सुधारना, ज्यादा मिलाकर पुनः बनाना, कम पड़ जाती है ना तो थोड़ा सा और मिला के आहार बनाना, प्रासुक वस्तु से सचित वस्तु को मिला देना। क्या कहा? कम पड़ गई प्रासुक्ति, मर्यादा पूर्वक थी, अंतर्मूर्ति की 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, सुबह की, अब क्या किया? कम पड़ गई तो उसमें मर्यादा से रहित पुरानी वस्तु को नई वस्तु में मिला देना।
है ना, ये दोष है। मुनिराज के साथ ग्रस्त को भी भोजन देना, जब मुनिराज भोजन करते हैं उस समय किसी ग्रस्त बड़े बुजुर्गों की भोजन साथ में परोस देना, ये भी दोष है। भोजन को एक घर से दूसरे घर में स्थानांतरित करना, है ना, घर पर ले जाना। अरे 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 अरे, मुनिराज आए हैं, मेरे घर में ये बना है, चलो हम ये भी आहार ले चलते हैं। तो क्या किया, मुनिराज तो आए हुए थे इस घर में और अपन चले गए दूसरे घर में, दूसरे घर से वो अपने कटोरे में सामान लेके आए और मुनिराज को आहार करा दिया। ये है दोष। देखो, मुनिराज के साथ भोजन को एक घर से दूसरे स्थान पर ले जाना, पूजन से बची सामग्री आहार में देना, पूजन से बची सामग्री, चिटके, चावल, किसी भी प्रकार की जो प्राशक द्रव्य रहती है उसको बना के आहार में देना। आहार के लिए प्रमाद करना, आलस्य करना, प्रमाद करना, है ना। मुनिराज के आने के बाद दीपक जलाना, सफाई करना, किवाड़ खोलना, बर्तन मांजना इत्यादि कार्य मुनिराज के आहार के समय पर नहीं होते। दूसरे चौके से उधार में सामग्री लाना, कहा, दूसरे चौके से। अब जैसो, अब देखोगे किसी भी क्षेत्र पर, हाँ, अब पड़गान में सब खड़े हुए थे, 10 आहार, 10 जगह पड़गान विधि थी, लेकिन 2 मुनिराज थे, 8 जगह तो बाहर बच गया ना। तो क्या किया कि उन दो जगह पर वो आहार को इकट्ठा कर लिया गया। आई बात समझ में, ले आए करुणावश श्रावक के बाद, और क्षेत्रों आदि पर जितनी भी व्यवस्था होती है उस हिसाब से आहार की तैयारी की। अब आहार कम पड़ गया तो एक दूसरे के चौके से सामग्री ले आए। तो कहते हैं दूसरे चौके से उधार में सामग्री लाना, आहार के लिए खराब सामग्री लेकर अच्छी लेना। क्या कहा, आहार के लिए खराब सामग्री देकर अच्छी सामग्री लेना। सीधी पंक्ति में 7 घर आगे की सामग्री लेकर आना। अगर एक 7 लाइन में 7 घर हैं, 7 घर से छोड़ के जो 8वां घर में, उधर से सामग्री लेके आना। आई बात समझ में, सीधी पंक्ति में 7 घर आगे की सामग्री लाना। डिब्बा पैकेट बंद वस्तुएं उसी वस्तु को खोलकर देना। ऊंचे स्थान से सीढ़ी चढ़कर आहार की वस्तु लाना। ऊपर रखा हुआ है अलमारी में, आहार का समय है तो ऊंचे स्थान से सामग्री को उठाना और सामग्री को उठा के मुनिराज को आहार में देना, ये भी दोष है, ऊंचे स्थान से, है ना। आपने देखा होगा आहार के समय सब कुछ व्यवस्थाएं सामने रहती हैं टेबल पर। तो ऊंचे स्थान से सीढ़ी चढ़कर आहार की वस्तु लाना। राजा, 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 पैसा वाला, धनाढ्य, करोड़पति, अरबपति, है ना, सर्व प्रकार से संपन्न व्यक्ति, मानी, ध्यानी, है ना, मंदिर में दान देगा, करोड़ों अरबों रुपए का दान देगा, सर्व प्रकार से मुनिराज के प्रति और धर्म के प्रति जो सहिष्णु होगा, ऐसा व्यक्ति, है ना। और चोर, दरिद्री, द्वेषी, है ना, सर्व प्रकार से दरिद्री ऐसा व्यक्ति, किसी के दबाव से आहार ग्रहण करना। क्या कह रहे हैं राजुल, राजा चोर किसी के दबाव से आहार ग्रहण करना, मतलब किसी का दबाव नहीं होता है। अगर कोई मुनिराज के सामने 2-4 करोड़ रुपए किसी मंदिर में दाना दे दे, धर्मशाला में दाना दे दे, तो अगले दिन उसका मुनिराज का आहार नहीं होता है। अगर कोई मुनिराज के आहार के चक्कर में 20 लाख रुपए मंदिर में दान दे दे तो मुनिराज उसके अगले दिन आहार के लिए नहीं जाते हैं। अगर किसी करोड़पति अरबपति को मान का पुष्ट करना हो तो उसके घर पर आहार नहीं लेते हैं। यही बात कर लेना चोर, चोर की तो बात खत्म, क्योंकि चोरी तो चोर सामान उठा के ले जाएगा, लेकिन जो राजा है वो तो धर्म के प्रति प्रेम पूर्वक दान देगा ना। तो इस प्रकार का भी मोह भाव मुनिराज के लिए नहीं आता है। और दूसरी बात, कोई भी उनका श्रावक, चाहने वाला, ब्रह्मचर्य, एलक छुल्लक आदि का घर है और उस नगर में अगर उनकी चौमासा चतुर्मासा है तो मोह पूर्वक उन श्रावक के घर पर भी आहार नहीं लेते। तो ये कहा कि देखो, राजा चोर किसी के दबाव में आहार ना देना। किसी भोजन द्रव्य का स्वयं स्वामी नहीं है और उसके स्वामी का पता ना हो। आई बात समझ में, भोजन बनाया, उसका स्वामी कौन है इसका पता नहीं, तो वो भी आहार में नहीं दिया जाता। उपरोक्त दोष दाता की अज्ञानता प्रमाद मूल के कारण होते हैं। यह सब दोषों में आते हैं। किस में आते हैं? दोषों में। अब एक चीज और, अब 14 मल दोष जिनका परिहार जरूरी है मुनिराज भाई, ये सब देखो। हाथ या पैर की अंगुली का नाखून बड़ा होना, हाथ या पैर की अंगुली का नाखून बड़ा होना, बाल बड़े होना, मरा जीव, है ना, दिखाई दे जाना या शरीर पर किसी प्रकार का जीव चिपका होना, हड्डी, अन्य का अंश
छिलका, शाली आदि बाहरी भाग का सूक्ष्म अवयव, ये होते ना, ये सुना पड़ जाते हैं, सुना के बाहर जो थोड़ी सी चमड़ी रहती है ना, ये सब ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है मुनिराज के लिए। शाली आदि बाहरी भाग का सूक्ष्म अवयव, खून पीव मांस दिखे शरीर में, त्वचा, शरीर की त्वचा, खून मांस, उगने योग्य धान या मल के बीज, साबुत फल, कंदमूल, प्याज, लहसुन आदि जमी कंद, पीपली आदि की जड़, ये 14 मलदोष हैं जिनका परिहार जरूरी है, विशेष ध्यान रखें। आहार के लिए सामग्री में बाल आदि मल दिख जाए तो उसे बिना कुछ कहे अलग कर रख दें। श्रावक से कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जहां मनुष्य का तन अन्य का कीड़ा बना हुआ है ना, ये जो शरीर का तन है, ये जो शरीर है, इसमें अनंत अनंत जीव हैं। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अनंत अनंत जीव प्रमाण तो जीवित हैं, और जब वो जीवित प्रमाण रूप अपने अपने जीव को छोड़ देते हैं तो यह पंचेंद्रिय शरीर यहीं रह जाता है। और जब यहीं रह जाता है तो आप जो अपने सामने टेबल, कुर्सी, कपड़े, सब कुछ जो देख रहे हैं, यह पूर्व में किसी ना किसी जीव का शरीर था, और वो शरीर इकट्ठा हो के यह मिट्टी रूप में बन गया, यह पुस्तक रूप में, ये धागे रूप में बन गया, ये कपड़े रूप में बन गया, वही शरीर ये आपके। अब वायु का एक जीव जब अपने शरीर में जाते हैं तो ये ईश्वर शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, इस संसार में जितने भी द्रव्य आपके लिए दिखाई दे रहे हैं अपनी आंखों से, ये पूर्व काल में किसी ना किसी जीव का शरीर था। क्या था? शरीर। और वो शरीर क्या होके खत्म होके मिट्टी बन गया। अब मिट्टी में क्या हो गया, विटामिन ए भी है, डी भी है, सी है, क्योंकि सर्व प्रकार के इसमें शरीर थे। अब वो शरीर में से कोई कपड़ा बना लेता है, कोई मशीनें बना लेता है, कोई पुस्तकें बना लेता है, कोई टेबल बना लेता है, कोई वृक्ष बन जाता है, कोई ये शरीर बन जाता है। तो ये सब किसी ना किसी जीव का शरीर ही है जो हमें दिखाई दे रहा है। तथा मनुष्य का तन अन्न का कीड़ा बना हुआ है, और मन इतना चंचल है कि ऐसे में जिन रूप धारण करने वाले दिगंबर साधुओं का इन सबको टालकर शुद्ध आहार ग्रहण करना उनकी अलौकिक महिमा की गरिमा है ना। ऐसा इतनी बात हमने आपके सामने रखी। अब देखो, ये बात बताने की जरूरत क्या, आपने विशेष तौर पर ध्यान से ये बात सुनी और आपने अपने इस अंतरंग में श्रद्धान में भी ली कि देखो, इन सब मुनिराजों, इन सब 46 दोषों से और 32 अंतराय से मुनिराज रहित होते हैं। अब मैं 183वें नंबर पेज पर अगली लाइन पढ़ता हूं। तथा जहां मुनि को धात्री दूत आदि 46 दोष और आहार कहे हैं, अब वहां जस्ट विपरीत गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना। क्या करना? गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना। अभी तक जो हमने बात कही वह 32 अंतराय 46 दोष टालने की थी। अब वही मुनिराज क्या कर रहे हैं, बोले गृहस्थ के बीच में जाकर गृहस्थ के जो बच्चे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खिला रहे हैं, गोदी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पैर छुआ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हंस के बोल के ठिलठिला के बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है? मुनिराज किसी के मनोरंजन का साधन है क्या? अरे अपने अंतरंग में निज स्वभाव चैतन्य प्रभु के मनोरंजन का आनंद लेने वाले मुनिराज हैं। और अगर ऐसे मुनिराज गृहस्थ पर्याय में जाकर, गृहस्थों के बीच में जाकर उनके बालकों को कहलाएं, नहलाएं, दुलाएं, बिठाएं, आशीर्वाद दें, हिलठिला के बात करें, तो वो मुनिराज हमारे मुनि कहलाने के लायक नहीं है। ये बात कही है। देखो सुनना बच्चों ध्यान से, है ना। वहां गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न करना, क्योंकि आपके पास दिगंबरत्व भेष है, आपके पास मुनिराज दशा है, आपके पास वीतरागी दशा है। अरे उस वीतरागी दशा में ना मोह होता है और ना राग होता है। अरे मोह राग तो छोड़ो, उस मोह राग द्वेषी रूपी विकल्प का भी एक भाव नहीं होता है। सामने कोई त्रियंच पशु भी आ जाए तो करुणा के भाव नहीं, और उनके पूर्व भाव का कोई बैरी शत्रु भी आ जाए तो उसके प्रति भी द्वेष के कोई भाव नहीं। और वह चाहे माता पिता पुत्र सगा संबंधी क्यों ना हो। यहां तक तो कहा कि देखो भैया, ग्रस्त के बालकों को भी दूर रखते हैं, कहा यह भी दूर करने वाली बात है। वहां ग्रस्तों के बालकों से प्रसन्न करना, समाचार कहना। वहां चतुर्मास हुआ था,
उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। वहां पर ऐसे श्रद्धालु थे, ऐसे गुणगान करते थे, ऐसे आहार की विधि करते थे, ऐसे देते थे आहार में, ये आहार करते थे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। इतना बड़ा पंचकल्याणक हुआ था, पंचकल्याणक में इतनी मुनिराजों का समागम हुआ था। आपस में गृहस्थों के साथ बातचीत करना, संकट समाधान करना, है ना, उनके प्रश्नों के आंसर आपको देना, गृहस्थ अवस्था में बैठ के उनके प्रश्नों के आंसर देना, ये क्या है? समाचार कहना। क्या कहा? मुनिराज आशीर्वाद दीजिए, हमारी दिल्ली में बेटी है, बेटी के बेटा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मंत्र यंत्र संत्र दो हमारे लिए कि उसके बेटा हो जाए, है ना। तो 3 बार पीछी लगाई, हाँ हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तुम एक काम करो, 18वें नंबर का काव्य भक्तांबर का पढ़ना डेली सुबह शाम, और अपने बेटी से कह देना तुम 20 नंबर का पढ़ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये सब गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है। मुनिराज इन सब कार्यों में नहीं पढ़ते, ये मुनिराज का धर्म नहीं। मुनिराज का धर्म तो नित समय, जितने समय पर आहार लिया उस समय पर आहार ग्रहण करके तुरंत उस ग्रस्त अवस्था से चला जाए। पापा, काजल की कोठरी में जाओगे तो काले हुए बिना रहोगे कि नहीं? ऐसे ही यह जीव, यह मुनि धर्म का अंगीकार अगर किसी ग्रस्त के बेस में, ग्रस्त में ग्रहण करता है तो एक समय ज्यादा रुक के वह काला हुए बिना रहता नहीं है। क्योंकि 5 पाप जहां पर उजागर होते हैं वह ग्रस्त है, और जहां पर निरंतर निज आत्मा का ध्यान श्रद्धा चारित्र होता है वह मुनि दशा है। तो कहते हैं कि देखो, समाचार कहना, मंत्र, औषधि, ज्योति शादी, मंत्र देना, ओम भीम क्लीम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, 108 बार 3 बार मालाएं जाप करो सुबह सुबह। देखो, भक्तंबर स्तोत्र का नियम लो, आप नियम ले लो, नहीं ले सकते ना तो घर में कोई एक व्यक्ति नियम ले लो। एक व्यक्ति नहीं ले रहा है ना तो एक काम करो, 6 लोग है ना तो 6 लोग मिलके नियम ले लो कि घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति मंदिर जाएगा और भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ेगा। अब नहीं हो रहा है ना, 6 व्यक्ति नहीं है, तो आपके घर में कोई ऐसा कर्मचारी नौकर हो, उज्जैन के संस्कार थोड़े बहुत हो, तो उसको एक प्रिंट निकाल के दे दो, तो वो जाके भक्तांबर का पाठ आपके एवज में पढ़ाएगा। तो चिंता नहीं करो, उसका पुण्य तुम्हारे लिए बराबर लगेगा, और जो तुम्हारी सुख समृद्धि व्यापार आदि की तुम्हें जो परेशानी दिक्कत हो रही है इसका भी कल्याण हो जाएगा। होता है कि नहीं? बोले ये सब गृहीत मिथ्यात्व का पोषण मंत्रादि के द्वारा ग्रस्तों को बातों में फंसाना, अपनी बातों में वो करना, ये सब क्या है? मंत्र, औषधि। तकलीफ हो रही है ना, कमर दर्द कर रहा है ना, मुनिराज बहुत कष्ट है, आपको आहार देने के समय तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, कुछ ऐसा बताओ। हम तो रोज जाते हैं और रोज भगवान का गंधोदक कमर में लगाते हैं। अरे हे प्रभु, जहां त्रिलोकी नाथ के रज छुआ हुआ गंधोदक मस्तक पर धारण करने चाहिए, यह जीव उन कुगुरुओं के उपदेश पूर्वक कहां कहां बालों में, गले में, नाक में, आंखों में, पीठ में, पेट में, कमर में, छाती में, जहां जहां नवद्वार है वहां वहां वह जीव उस गंधोदक को लगाता है। मतलब आपके लिए दिगंबर जैन प्रतिमा का भी विरोध आपने प्रदर्शित कर दिया। गंधोदक तो ऐसी चीज है कि जिसको केवल अपनी 2 अंगुलों से मस्तक पर लगाना चाहिए। कहां लगाना चाहिए? सबसे, देखो सबसे उस देखो, गंधोदक कहां लगाना चाहिए? 2 उंगली से सिर्फ मस्तक पर लगाना चाहिए। अच्छे से बैठो, हाँ जिरवाणी रखिए ना, हाँ यहाँ बैठो, हाँ 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 हाँ, अभी आएगा, तुम्हारी बात भी आएगी। मैं एक मिनट, मैं ना सुंदरी की भी बात आएगी, अभी तुम्हारी बात अगला चैप्टर जब आएगा ना, शिथिलाचार पोषक युक्तियों और उनका निराकरण, इसमें राजुल की बात आएगी। हाँ हाँ, तो याद रखो, ध्यान रखो कि देखो, लोगों ने बातों से सर्व प्रकार, उन्होंने तो कह दिया, छिड़क दिया, तो हम गए बीमार व्यक्ति के पूरे शरीर पे गंधोदक उड़ेल दिया कटोरे में भर के, तो उसका शरीर ठीक हो जाएगा। बीमार, देखो हम एक मिनट, कार्य होता है अपनी उपादान गति योग्यता से, है ना। आपने 6 निमित्त खड़े कर दिए, कार्य अगर जिस समय जो होना होता है वही होता है। निमित्त तो खरीदे और बेचे जाते हैं, खड़े कर दिए और लुटा दिए जाते हैं। निमित्तों से कोई कार्य होता नहीं, कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। अगर आप कहते हो कि मैना सुंदरी ने गंधोदक लगा के श्रीपाल का कोढ़ दूर किया, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अरहंत आदिनाथ भगवान के संवत्सरण में मारीची के जीव ने 24वें तीर्थंकर बनने का क्यों निर्णय किया, दूसरे क्यों नहीं बने? अगर निमित्तों से, कैसे अरहंत आदिनाथ भगवान का निमित्त पाकर मारीची का जीव जब गलत रास्ते पर चला गया, तो आप ये कह रहे हो कि गंधोदक लगाने से श्रीपाल का कोढ़ दूर हो गया? ये कैसी बात है? अगर ऐसे गंधोदक से श्रीपाल का कोढ़ दूर हो तो मारीची के जीव के सामने तो भगवान आदिनाथ बैठे हुए हैं,
भरत चक्रवर्ती पिता के रूप में है, बाहुबली चाचा के रूप में है, अनंतवीर चाचा के ब्राह्मी सुंदरी बुआ के रूप में विराजमान है। और क्या चाहिए भैया, अपने अंतरंग में श्रद्धान करो, कार्य उपादान से होता है, निमित्त तो खरीदे बेचे बिगाड़ सुधारे सब प्रकार के हो जाते हैं। हाँ, उपादान से कार्य होता है, निमित्त पर आरोप जाता है, यह इसकी परिभाषा है। हम निमित्त को झुटला नहीं रहे हैं, निमित्त वहां पर खड़ा होता है। अब निमित्त कोई भी हो सकता है, किसी के द्वारा खड़ा भी हो सकता है, लेकिन कार्य तो उपादान से होता है। मुझे ये बताओ, भगवान आदिनाथ का तीन तीन मति श्रुत अवधि मना पर ज्ञान के धारी, उनको इतना नहीं था कि आज हमारे लिए आहार चर्या के लिए नहीं जाना है और हमें आहार नहीं मिलेगा, फिर भी निकलते थे ना, आहार के लिए जाते थे। देखो, जब जठराग्नि की भूख हुई और विकल्प आया तो उस विकल्प का नाश करने के लिए आहार के लिए निकले। अब उनको पता था कि देखो अभी हमें 1 वर्ष तक आहार नहीं मिलेगा, लेकिन करते थे कि नहीं, जाते थे कि नहीं। और जब जिस समय जिस उपादान से आहार मिलना हो, क्षत्रिय राजा जैन धर्म के संस्कार नहीं, पूर्व क्षयोपम ज्ञान से उनके लिए आहार की विधि का ज्ञान हुआ, बुलाया, पड़गान किया और इच्छुक रस का आहार दिया। कहां से आया? कार्य उपादान से होता है, निमित्त पर आरोप आता है। अब यहां कहें कि श्रेय कि उन्होंने आहार के, राजा श्रेय किसने दिया था? राजा श्रेयांश ने आहार दिया था। जब आदिनाथ मुनिराज आदिनाथ की जठर अग्नि संतृप्त हुई, ऐसा 100% गलत है। उपादानगत योग्यता उस समय आहार ग्रहण करने की थी, उपादानगत योग्यता में इतनी ताकत थी कि राजा श्रेयांश को पूर्व होगा जाति स्मरण ज्ञान से आहार की विधि आई बात समझ में? तो आरोप उन पर आया, कार्य तो उपादान से ही हुआ। अभी नहीं तो हम आपकी बात कल होगी, है ना? कल नहीं, मैं नहीं सुनो करने की। एक मिनट नहीं दो, ये बात आपकी अवधारणा है। देखो, इस चीज आप कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करा करो। आप अभी जिनवाणी के सामने बैठे हो और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे हो। यहाँ पर मैना सुंदरी ने, कौन से मुनिराज ने उनसे क्या कहा था, ना आप वहां थे और ना थी। यह सब बातें आपने किसी के गुरु के माध्यम से या किसी रागी द्वेषी पोषण करने वाले बीतरागी संत नहीं थे उनके द्वारा सुनी, और वो बात आप यहाँ पर कह रहे हो। अब इसका प्रमाण आपकी बात को झुटलाना नहीं, आप बैठो, शांति से पढ़ो, सुनो, श्रद्धान में लो। आगे टोडरमल जी इन बातों की भी बात बताने वाले हैं, तो श्रद्धान में सच्ची बात आएगी और आपको यथार्थता प्रकट होगी। आगे पढ़ेंगे। देखो, मंत्र, औषधि, ज्योतिष आदि, है ना, कार्य बतलाना। अगर आप कह रहे हो कि औषधि आदि भी बतला दी, तो यह किया कराया बतलाना या किया या करवाया, है ना। अनुमोदित भोजन लेना, क्या कहा? अनुमोदित भोजन लेना, अपनी रुचि के अनुसार भोजन ग्रहण करना, इत्यादि क्रियाओं का निषेध किया है। आई बात किसमें? मुनि के धात्री दूप 46 दोष में और 32 अंतराय टालकर, ये सब कहा है ना। परंतु अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? टोडरमल जी ने 200-250 वर्ष पूर्व यह बात कही। अब काल दोष से इन्हीं दोषों को लगाकर, क्या कहा? अब ये दोष नहीं रहे, मतलब क्या कर दिया है, मुनिराज को जो दोष थे, जो 32 अंतराय पालन करने थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, उन दोषों को, अंतराय को तो एक तरफ रख दिया, अब उन्होंने उसका परिवर्तन कर दिया गुण में। क्या होता है? गुण क्या होता है और दोष क्या होता है? गुण वो होता है क्वालिटी, और दोष क्या होता है? जिसका अवरोध अलग किया जाता है, वो दोष होता है। तो क्या किया, जो थे दोष उनको परिवर्तन कर दिया गुण में। अब जब गुण में परिवर्तन कर दिया तो श्रावकों को स्वाध्याय आदि से दूर करके जो वचन जिनवाणी में करी है वैसा श्रद्धान ना करा के अन्यथा श्रद्धान करा दिया, और यह भोला मानव श्रावक उनकी बात को गुरु की बात समझ के अवधारण कर रहा है और उनकी बात को पत्थर की लकीर बनाकर मान रहा है। तो कहते हैं कि अब काल दोष से दोषों को लगाकर आहार आदि ग्रहण करते हैं। सुनो, तथा पार्श्वस्थ कुशील आदि ब्रह्मचारी मुनियों का निषेध किया है। भ्रष्टाचारी, देखो, तथा पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है सब आचार्यों। अब देखो ये बात कहां लिखी टोडरमल जी ने, मैं बताता हूं। हाँ, बस एक लाइन और पढ़ते हैं, यहां पर अगली चर्चा कल करेंगे। भाव पाहुड़ की 14वीं नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव ने
यहां पर उसका उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन उसका जो भावार्थ है, उसका अर्थ है, आप अभी पढ़ना है, अष्टपाउड़ ग्रंथ निकालना, उसके 14वीं नंबर की गाथा में भाव पाहुड़ में ये बात कही है। क्या कही? तथा पार्श्वस्थ कुशीलादिक भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है। अब मैं आपके लिए बता रहा हूं कि पार्श्वस्थ क्या कहलाता है, उसकी टीका में लिख के लाया हूं, मैं पढ़ता हूं। जो मुनि कहलाते हैं और बस्ती का बांधकर आजीविका करें, उसे पार्श्वस्थ वेशधारी कहते हैं। ठीक है ना? अब ये बात 2000 समय में कुंदकुंदाचार्य के भी समय में थी। कई मुनिराज ऐसे थे जो बस्तिका वगैरह रखते थे, बैग रहता ना, छोटा सा बैग टांग लेते हैं, लेडीज पर्स आप लोग ऐसे रखते हैं, एक छोटा सा, जिसमें कुछ साधन रख लिए, परिग्रह कुछ रख लिया। तो जो मुनि कहलाते हैं बस्तिका बांधकर आजीविका करें, उसे पार्श्वस्थ वेशधारी कहते हैं। तो ये बात तथा पार्श्वस्थ लिखा ना, ये बात वो आ गई। अब कुशील, कसाई होकर, कौन कसाई? मारने काटने वाले नहीं, पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त ऐसे कसाई, पंचेंद्रिय भोगों के प्रति, स्पर्श रस गंध वर्ण के प्रति आसक्त ऐसे कसाई, वृतादि से भ्रष्ट रहें, संग का अभिनय करें, इस प्रकार द्वेष वाले मुनिराज कुशील कहलाते हैं। ये कुशील आ गई। अब आदि में क्या लेना है? आदि शब्द 3 प्रकार के हैं, संसक्त, अवसन्य और मृगचारी। ये बात सब है भाव पाहुड़ की 14वीं नंबर की गाथा में। 3 प्रकार के हैं आदि, इसमें नहीं है। अभी आप अष्टपाहुड़ ग्रंथ लेना, उसमें 14वीं नंबर की गाथा में भाव पाहुड़ में ये लाइन कही है, उसको मैं बता रहा हूं। आदि शब्द में 3 शब्द लेना, संसक्त, अवसन्य और मृगचारी। संसक्त में क्या है? जो ज्योतिष विद्या करें, ये सब दोष बता रहे हैं मुनिराज के, जो दोषिश, जो ज्योतिष विद्या करें। कौन सी विद्या करें? ज्योतिष विद्या। नक्षत्र बताएं, पृथ्वी चंद्रमा के ग्रह बताएं, ये काल ऐसा नहीं वैसा काल, इस कर जन्म में तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ, ऐसा उच्च कोटि की बहू मिलेगी, ये सब ज्योतिष आदि का। अभी तुम्हारा काल नहीं चल रहा है, अभी तुम्हारे ये दोष लगा है, सूर्य ग्रहण हो गया है, चंद्रमा उठ गया, ये सब बातें बताएं। मंत्र की आजीविका करें, क्या क्या? मंत्र देकर अपनी आजीविका चलाएं, या राजादिक का सेवन करें, राजादिक को मान की पुष्टि करके उनके द्वारा कोई अपना कार्य प्रयोजन करवाएं। ये 3, ये क्या आते हैं? संसक्त में कहलाते हैं। तीसरा, अवसन्य, जिन सूत्र के प्रतिकूल रहें, मतलब जैसा जिनागम में जिनवाणी के द्वारा कहा गया है, उस वाणी को यथार्थता में ना समझ के उसके अन्यथा विपरीत करें और करवाएं। आई बात समझ में? खुद कर रहे हैं, ये तो खुद का दोष है, स्थावर गति प्राप्त होगी, और श्रावक भोला है, उनसे करवा रहे हैं और उनको इन शास्त्रों से दूर कर रहे हैं, तो ये दोष है। तो बोले जिन सूत्र के प्रतिकूल हो, चारित्र से भ्रष्ट हैं, सर्व प्रकार से चारित्र से भ्रष्ट हैं, मतलब अपनी देह के अनुकूल ही क्रिया कर रहे हैं, ये 46 दोष और 32 अंतराय का पालन नहीं कर रहे हैं, और आलसी हैं। क्या है? आलसी, प्रमाद है उनके अंदर, यह है अवसन्य। तीसरा, मृगचारी, गुरु का आश्रय छोड़कर एकल विहारी हुए हैं। क्या हुए हैं? वाद विवाद हो गया, गुरु ने दीक्षा दी थी, उनके साथ में रहना था, संग में रहना था, लेकिन आपने क्रोधादि पूर्वक एकल विहारी हो गए, अब हम अकेले विचरण करेंगे, गुरु के साथ नहीं करेंगे, ये द्वेष है ना, दोष है ना। तो कहते हैं गुरु का आश्रय छोड़कर एकल विहारी होना, स्वच्छंद होकर जिन आज्ञा का लोप कर देना। क्या कर देना? स्वच्छंद होकर। स्वच्छंद मतलब ऐसा कि आपके लिए अब सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा जीवन में नहीं, अब आप ही गुरु हो, आप ही शास्त्र हो, आप ही जिनवाणी हो, और अपने अनुसार इस देह के अनुरूप नाना प्रकार के शब्द, वातावरण, व्यवहार से पुस्तकें आदि लिख देना और उस श्रद्धान को श्रावकों से पलवाना, ये क्या है? स्वच्छंद होकर जिन आज्ञा का लोप कर देना। क्या कर देना? लोप। गुरुदेव श्री बताते थे कि हमने 20 वर्ष तक श्वेतांबर मत के ग्रंथ पढ़े, तो बोले वहां पर पूरी कपोल कल्पित बातें थी, और कपोल कल्पित बातें हमें श्रद्धान में बिठानी थी। अब हम कैसे श्रद्धान में बिठाएं? बोले हम जैसे अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के जो कपोल कल्पित कहानी बताते हैं, वैसे हमारे श्वेतांबर वंत में थी, तो हमें पचती नहीं थी, हमें अंतरंग में श्रद्धा में लेती नहीं थी, है ना। प्रामाणिकता कोई थी नहीं, पुराने आचार्य धर्म को शुरुआत करने में कुछ लिख गए और उस लिख को हम प्रमाण मार के पूजने लगे, ऐसा जिन धर्म हमारा नहीं, और ऐसे यह बीतरागी धर्म हमारा नहीं। मैं तो सच्चे बीतरागी धर्म को अपनाने के लिए यह मुनि धर्म अंगीकार किया है, तो मैं तो सच्चे देव की खोज करूंगा, सच्चे गुरु की खोज करूंगा। तो जब ऐसी बात उनके साथ में रहने वाले गुरु के और आचार्यों को बात पड़ी, तो कहते हैं जाओ तुम अपना गुरु देख लो,
तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, अहो भाग्य हमारे हमारे गुरु का कहना ऐसा हुआ कि जाओ तुम अपना कोई गुरु देख लो, और भाग्य से हमें आचार्य कुंद कुंद देव जैसे गुरु मिल गए और धन्य हो गया मेरा जीवन और हम वीतरागता की ओर बढ़ गए। ऐसी श्रद्धा आई कि कुंद कुंदाचार्य जैसे गुरु मिल गए। तो कहते हैं कि पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्टाचारी मुनियों का निषेध किया है, उनके लक्षणों को धारण करते हैं, उनके लक्षणों को धारण करते हैं। इतना विशेष है कि आई बात, वे द्रव्य से तो नग्न रहते हैं, द्रव्य मतलब बाह्य से, आपके नेत्रादिक से तो वो आपको नग्न दिखाई देते हैं, और नाना प्रकार के परिग्रह रखते हैं। क्या प्रकार के? नाना प्रकार के परिग्रह रखते हैं। तथा वहां मुनियों के, क्या कहा? तथा वहां मुनियों के भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है ना। अब थोड़ा सा एक नया शब्द आया, भ्रामरी, अब वो भी मैं समझा देता हूं आपके लिए, है ना। एक बात याद रख लेना कि सच्चा मैंने अभी आपके लिए सच्चे 32 अंतराय और 40 दोष बताए, उसके बाद जस्ट विपरीत जो गुरु ऐसे साधन कर रहे हैं, ऐसे कौन? वे द्रव्य से तो नग्न हैं, बाहर से नग्न दिखाई दे रहे हैं और नाना प्रकार का परिग्रह कर रहे हैं। वहां मुनियों को 4 प्रकार की आहारचर्या कही है, गोचरी, भ्रामरी, रक्ष भक्षण, दाह समन और गति पूर्ण, ऐसे 5 प्रकार की कही है। 5 प्रकार की कौन कौन सी? सभी बोलेंगे। पहला गोचरी, बोले बोले, गोचरी, भ्रामरी, रक्ष भक्षण, दाह शमन, गति पूर्ण। इन 5 प्रकार का उद्देश्य ही मुनिराजों को आहार ग्रहण करने का होता है। आई बात, उसमें क्या होता है, इसका विशेष ध्यान होता है। देखो, गोचरी क्या कहलाती है? गोचरी वो आहार की प्रतिक्रिया कहलाती है जैसे अपन गाय को 2 रोटी देते हैं। अब मुझे बताओ, गाय आपको जानती है क्या? नहीं। मुझे ये बताओ, गाय क्या गरीब और अमीर का द्वेष करती है क्या? नहीं। रोटी खाने के बाद गाय को आपके प्रति किसी प्रकार का अनुराग होता है क्या? नहीं। गाय को रोटी देने के बाद वह अपने रास्ते चली जाती है और आप अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज आहार ग्रहण करके गायवत आहार ग्रहण करते हैं कि हमें आहार देने वाला कौन, उससे कोई लेना देना नहीं। आहार नहीं देने वाला कौन, उससे कोई लेना देना नहीं। आहार में क्या है, आहार में क्या है, उसके अभी कोई हमारे लिए लेना देना नहीं। सर्व प्रकार से गोचरी करते हैं, गायवत आहार ग्रहण करते हैं, निर्दोष पूर्वक, ना राग और ना द्वेष। आई बात समझ में? दूसरी, भ्रामरी। भ्रामरी अभी हम बता रहे हैं, भ्रामरी 2 मिनट में बता रहे हैं, आगे आने वाला है। अब कहते हैं रक्ष भक्षण। रक्ष भक्षण जैसे क्या होता है अनुपम? अपन गाड़ी में ग्रीस देते हैं ना, क्यों देते हैं? सही चले, है ना। अब सही चलने के लिए उसके पुर्जों में जब ग्रीस लगाते हैं ना, तो वो व्यवस्थित चलती है। ऐसे ही मुनिराजों के लिए नित समय अपने निज आत्मा में लीन रहे, स्वाध्याय आदि होते चले, होता रहे, शास्त्र आदि का वाचना होता चले, तो थोड़ा सा एक उद्देश्य किंचित मात्र ये होता है कि हे प्रभु, हमें पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति का कोई कारण नहीं, ये शरीर बना रहे और जिससे मेरी धर्म साधना चलती रहे, ऐसा उस ग्रीस को देने के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। आई बात? ग्रीस बत कितना लगाया जाता है गाड़ी में ग्रीस? थोड़ा सा। तो ऐसा किंचित न्यून आहार ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं रक्ष भक्षण। दूसरा, दाह शमन। दाह शमन क्या? बोले ये जो जठर अग्नि है, जठर क्या है? अग्नि है, आग लगी हुई है, भूख की आग लगी हुई है, तो वहां पर उसकी आग को मिटाने के लिए पंचेंद्रियों की आसक्ति नहीं, ज्ञान से अपने अपने अनुकूल आहार ग्रहण कर लेना, ये नहीं, इसकी आग ठंडी हो जाए इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। ये होता है दाह शमन। और गति पूर्ण क्या होता है? रास्ते में हम जाते हैं, एक छोटा सा गड्ढा होता है ना, तो कोई अन्य ना गिर जाए तो उस गड्ढे को रेत से, मिट्टी से, पत्थर से, किसी ना किसी साधन से भर देते हैं ना। ऐसे ही हमारे मुनिराज इस पेट रूपी गड्ढे को किसी ना किसी साधन से भर देते हैं। अब मुझे बताओ, ये सब साधन और पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति दोनों अलग अलग हुए ना, दोनों अलग अलग हुए। यहां पर राग नहीं है और यहां पर पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति है। तो ये क्या है? मुनियों के भ्रामरी आदि आहार की विधि है। कैसी भ्रामरी आदि? अब भ्रामरी पढ़ते हैं। भौरा होता है ना, भौरा उड़ते 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 फूल पर जाता है और उड़ते 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 उसके पराग को ग्रहण करता है
और पराग को ग्रहण करते उड़ते 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 चला जाता है। किसी भी रंच मात्र भी उस फूल के पास बैठता बांटता संजोता बजाता नहीं है। ऐसे ही हमारे दिगंबर मुनिराज भ्रामरी के अनुसार आहार ग्रहण करते हैं। ये 5 है ना। परंतु यह आसक्त होकर, ठीक है ना। अब देखो, अभी अपन ने इतनी बात कही ना, वहां मुनियों को भ्रामरी आदि आहार लेने की विधि कही है। आज तक की चर्चा अपन यहां तक करते हैं, कल थोड़ी सी विशेष बात इसके आगे और कहेंगे, है ना। समय भी हो गया और आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आकुलता भी होने लगी। सहजानंदी